हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। इसमें हम ये बात करेंगे कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशो क्या रह रहा है, स्टूडेंट्स के क्या ट्रेंड्स रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि किन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहिए। एक और बात करेंगे क्या हमें स्पाउस पे जाना चाहिए या नहीं, क्या स्पाउस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, फंड्स कितने चाहिए। तीसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम, सबसे बड़ी बात है कि सोर्स ऑफ इनकम हमें कितने चाहिए। देखो जाए आज की डेट में हर किसी का इंटरेस्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में पढ़ने का इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में सबसे फर्स्ट चॉइस पे ऑस्ट्रेलिया का ही नाम लेते हैं, सर मुझे ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जाना है। बाद में उनको पता चलता है कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। दूसरी बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का वीज़ा आज की डेट में लेना बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि मेरी कंट्री की डिमांड आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में है। सो आपका प्रोफाइल पूरा चूज़ी हो जाता है, वो पूरा चेक किया जाता है कि आप उस कंट्री में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। वर्ल्ड आज की डेट में चेंज हो चुका है, जॉब मार्केट्स की डिमांड्स चेंज हो चुकी हैं। जॉब मार्केट में मैक्सिमम उनको स्टेम कोर्सेज वाले ही स्टूडेंट्स चाहिए, इसलिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आप कोई स्किल सीखते हैं आपको जॉब में दिक्कत नहीं आती। बिजनेस के कोर्सेज, आर्ट्स के कोर्सेज या कोई और कोर्सेज, आज की डेट में इन कोर्सेज की डिमांड नहीं है, ना तो इंडिया के अंदर है ना आप फॉरेन के अंदर है। डिमांड किन कोर्सेज की है? साइंस के कोर्सेज की, मेडिकल के कोर्सेज की। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे आप यूके ले लो, चाहे आप अब्रॉड में कहीं भी ले लो, आपको वीज़ा में दिक्कत नहीं आने वाली, आपको जॉब में भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, पहले पेरेंट्स 1 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दें कि मुझे बच्चे के लिए करना क्या है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है या नहीं भेजना है, या मुझे किसी फर्दर कंट्री में स्टडी बैचलर करवानी है या इंडिया के अंदर ही बैचलर्स करवानी है। कोशिश करें आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड की डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से ही अपने बच्चों को कोर्सेज करवाएं। बच्चों को भी चाहिए कि जो जिस कोर्सेज में आज की डेट में डिमांड्स हैं मैं वही कोर्सेज में स्टडी करूं। ऐसे कोर्सेज का करने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कल को फ्यूचर में मुझे जॉब नहीं मिलने वाली। फ़ायदा कुछ नहीं है, बाद में लेबर्स का ही फिर काम रहता है, वही काम मिलेगा। वाइट कॉलर जॉब ऐसे कोर्सेज में नहीं है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कड़वा सच है जो मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लाइक जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 6 बैंड हैं या 6.5 इन ऑर्डर 6 बैंड हैं, जिनके पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम सही है। सोर्स ऑफ इनकम लगा के इसमें मैं ये बात करूँगा कि फादर मदर की फैमिली दोनों की ईयरली इनकम 15 लाख से अबव चाहिए। अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम आती है तो आप रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बन जाते हैं। सो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम या आप खुद पेरेंट्स हैं तो आपकी इनकम कम से कम 15 लाख के बीच में होनी चाहिए। उस इनकम को जस्टिफाई कैसे करना है, कैसे आपने बताना है कि आपकी ईयरली इनकम 15 लाख रुपये है। सबसे बड़ा जो प्रूफ रहता है डेट इज़ ITR। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी ITR में मेंशन होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे जॉब करी है। आपको फॉर्म 16 मिलते हैं, फॉर्म 16 जिनको कहते हैं, उसमें आपको उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है। इसके साथ साथ आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपकी सैलरी स्टेटमेंट भी एम्बेसी को देनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आप अगर बिजनेस करते हैं, आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन प्रूफ, आपकी ITR में एनुअल इनकम, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स देखे जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई कंसल्टेंट आपको ऐसे बोलता है कि हाँ जी ये सारा मैं करके दे दूँगा, ये सारा मेरा काम है जी, आप पैकेज कर लें। सो पैकेज वाले बच्चों को दिक्कत आती ही आती है, आज नहीं तो कल आएगी। पहले तो आसानी से किसी का वीज़ा लगता नहीं। अगर लग जाए, कल को बच्चा वहाँ पहुँच गया, उसके कंसल्टेंट ने पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाई, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया बच्चा पहुँच गया,
तो वहाँ पहुँच के भी डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बाद में बच्चों को वही डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी आपके डॉक्यूमेंट ये आपने लगाए थे सही नहीं थे, अब आप हमारी कंट्री को लीव कर दीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि पैकेज वाले सिस्टम में होता ही ऐसे है। एक तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है, ये सारी सेटलमेंट आपने एजेंट से करवाई है, ये दिक्कत आपको आने वाली है। आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आपके जो पैसे जो आपने मनी जो आपने जितने भी साल की फीसें आपने देनी है, उससे बेटर है कि आप अपनी कंट्री को चेंज कर लें अगर आप ये आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। आपके पास बहुत आज की डेट में खाली पैसा कमाना नहीं रह गया। आज की डेट में अगर आप बच्चे को अच्छी स्टडी करवाते हैं, अगर बच्चा खुद भी अच्छी स्टडी करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास बहुत हैं, क्योंकि जॉब उसी को मिलेगी जिसको कोई नॉलेज है, जिसको कोई स्किल है। सो मेरे हिसाब से आपकी प्रेफरेंस पढ़ाई की होनी चाहिए, ना कि कंट्री की। आप कोई और कंट्री में स्टडी कर लें। आज की डेट में तो दुबई में भी बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने दुबई के अंदर अपने कैंपस खोल रखे हैं। सेम स्टडी मटेरियल बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ रहा है, सेम स्टडी मटेरियल बच्चा दुबई के अंदर पढ़ रहा है, वही सेम स्टडी मटेरियल बच्चा सिंगापुर के अंदर पढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी तो सेम है, वही दुबई वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वही यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर है, वही सिंगापुर के अंदर है, वही उसका कैंपस यूरोप के अंदर है। सो आपका फोकस स्किल लेने के ऊपर होना चाहिए, ना कि कंट्री के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका फोकस कंट्री के ऊपर है तो आपको उस कंट्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मीट करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि क्या स्पाउस पे मैं जा सकता हूं या ना नहीं जा सकता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने शुरू से ही स्पाउस को वीज़े दिए हैं। कंडीशंस यही रहती हैं, जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफ़िल करें। आपकी ग्रेजुएशन है, आपका स्पाउस को वीज़ा तभी मिलेगा अगर आपका स्पाउस इंडिया के अंदर अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि स्पाउस मेरा काम ही नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं स्पाउस को वहाँ बुला लूँ और वीज़ा रेशो नहीं आ सकता। आज की डेट में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की जो फ़ीस है $2000 से ऊपर आ जाती है, लगभग 2025 जो भी इनका TDS टैक्स वगैरह कटते हैं। तो 1,20,000 अगर इंडियन करेंसी की बात करूँ, ये आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ये सारा लॉस जाता है, टाइम वेस्ट हुआ अलग से। कंसल्टेंट के पास पैकेज करते हैं, कंसल्टेंट पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा देता है, वीज़ा लग गया, अगले दिन के पैसे बन गए, अगर नहीं लगा तो आपको पता है लॉस आपका भी है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन कौन से बच्चे हैं, किनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, कितने फ़ंड होने चाहिए, फ़ंड कितने पुराने होने चाहिए, ये सारी बातें अब मैं करूँगा। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया के अंदर CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड, हर एक स्टेट का अपना बोर्ड है। जैसे हमारे पंजाब में पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल का बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स हैं। अगर आपकी स्टडी स्टेट बोर्ड से है तो आपकी परसेंटेज हाई चाहिए रहती है। स्टेट बोर्ड को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लेना ही बंद कर दिया। अलग कहते स्टेट बोर्ड एजुकेशन का बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट नहीं कर पाता। बच्चा वहाँ पहुँचता है, हम जो पढ़ाते हैं उसको समझ ही नहीं आता, बच्चा स्टडी छोड़ देगा, किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा। इससे बेटर है पहले ही उसको चेक कर लें कि ये हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नॉर्म्स है उससे फिट बैठता है या नहीं बैठता। ज़्यादा चांसेस है रिफ्यूज़ होने के अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं। CBSE बोर्ड से स्टडी करें, परसेंटेज उसमें कम से कम लगा के चले, 70% आपके स्कोर होने चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स का मैंने पहले बता दिया, वीज़ा ना ही अप्लाई करें तो ही बेटर है, रिफ्यूज़ल आपकी आने वाली है अगर आप बैचलर करना जाना चाहते हैं। कंट्री कोई और देख लें। अगर आप मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, हाई चांसेस है वीज़ा आ सकता है अगर आप CBSE से पढ़े हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से बात करूँ, CBSE बोर्ड हाई चांसेस, परसेंटेज 70 से अब स्ट्रीम मेडिकल, नॉन मेडिकल। दूसरी बात, IELTS 6.5 no less than 6, PT में 58 no less than 52। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की हैं। कई कॉलेजेस भी हैं जो आपको कम स्कोर के ऊपर बुला सकते हैं। कोशिश करें आप यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें। कॉलेजेस का वीज़ा रेशो बड़ा ही डाउन चल रहा है आज की डेट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, UG के लिए CBSE 70% से अबव,
मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये बच्चे होने चाहिए। अब मैं बात करूँगा मास्टर्स वाले बच्चों की। मास्टर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम देखा जा रहा है जो बच्चे MBA करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल्स इन्हीं बच्चों की आ रही हैं। MBA के कोर्स को अवॉइड करें। अगर आपने MBA ही करनी है, गो फॉर UK। 1 साल की MBA है, 1 साल की MBA के बाद आपको 18 मंथ्स का वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। MBA के लिए ऑस्ट्रेलिया सही नहीं है। आप कोई IT का कोर्स ले लें, आप कोई एग्रीकल्चर का कोर्स ले लें, आप हॉस्पिटलिटी का ले लें, आप कोई साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स ले लें। ये बेस्ट है आपके लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं MBA के लिए। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि इनके वीज़े बिल्कुल नहीं आते, आ जाते हैं। मैं रेशो के हिसाब से बता रहा हूँ कि 100 में से 90 वीज़े रिफ्यूज़ है, 10 वीज़े आगे। हो सकता है आप इतने लकी हैं, आप शायद उनके आ जाएं, बाकी इट्स अप टू यू। सो अब मैं बात करूँगा, मैंने मास्टर्स के बारे में बात कर ली। स्पाउस की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि स्पाउस में किन को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर मैं एंड में बात करूँगा। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में उन्हीं का है जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे में मैं बात करूँगा CBSE बोर्ड का बच्चा, ग्रेजुएशन में 60% से अबव स्कोर। आपकी जो है यूनिवर्सिटी अच्छी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपका कोर्स अच्छा होना चाहिए, लाइक IT का STEM कोर्स, साइंस से रिलेटेड। STEM में क्या जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे कोर्सेज। IT का कोर्सेज भी STEM में आता है। सो अगर आप ये सारे कोर्सेज जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपका वीज़ा आने के अच्छे चांसेस हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। हमें मोटिवेशन आती है कि हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। कोई हमारे अंदर कमियां हैं तो ज़रूर कमेंट में वो भी मेंशन कर दें। आगे से हमें भी पता चलता है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर कर दें। जो बच्चा आपका ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर उसके पास जाना चाहिए, ताकि उसको पता हो। बहुत सारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी होती है, ताकि वो वेस्ट ना हो। कोई आपकी क्वेरी है, हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, शेयर करें। धन्यवाद।